नमस्कार। नीट परीक्षा में सिर्फ ग्रेस देने का मामला नहीं है। समस्या सिर्फ ग्रेस मार्क से नहीं निकला है, बल्कि भ्रष्टाचार है, उसमें लापरवाही है, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, कोचिंग सेंटर और एग्जाम सेंटर्स का नेक्सस है और देश के शिक्षा मंत्री सफाई दे रहे हैं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बहुत बड़ा काम करती है। मतलब छात्रों का भविष्य अधर में आ गया है और पूरा देश, ये सिर्फ छात्र परीक्षा नहीं देते हैं। मैं आपको बताऊं, या आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो या मेडिकल का पढ़ाई हो, छात्र जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा माँ बाप करते हैं। और हमारा सिस्टम देखिए, मीडिया का रोल देखिए कि इस खबर को वही दिखा रहा है जो मंत्री जी कर रहे हैं, चाहे बाकी सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी का जो परीक्षा था 2024 में, इसमें जो धांधली हुई थी उस पर तमाम तरह के दायर याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट को। उसने आज फैसला सुनाया। फैसला क्या सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एनटीए को कहा कि 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके एक बार फिर से नीट एग्जाम कराओ और उन्हीं छात्रों को इसमें शामिल करने का मौका मिले जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था। ये ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। और ये मामला जब छात्रों ने उठाया तब एनटीए ने माना कि हमने गड़बड़ी की थी, ग्रेस मार्क्स दिया था। और जब कोर्ट में सुनवाई हुई तब वहां पर आनंद फानंद में एनटीए या सरकार का ये कहती है कि हम 1563 छात्र जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया था उन छात्रों का हम दोबारा टेस्ट कराएंगे। लेकिन क्या इन छात्रों का दोबारा टेस्ट से फिर रैंकिंग का मामला गड़बड़ाएगा? नहीं। हालांकि ये मामला कौन उठाएगा ये मामला? एनटीए अब 23 जून को इन छात्रों की परीक्षा कराएगा और 30 जून तक इसको रिजल्ट घोषित कर देगा। लेकिन कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, या मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है सरकार से कि ये धांधली हुई कैसे, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो भी फैसला दिया है कि काउंसलिंग अभी जारी रहेगी, उस पर रोक नहीं लगाई है। अब अगर ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए तो उनके लिए एक नए मौके की तरह है। मतलब उनको ग्रेस भी मिल गया, वो पास भी कर गए, और फिर मामला जब आया तो मिला किसको? सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों ने समय पर पहुंच करके परीक्षा दी उसका क्या हुआ, उसमें उसका क्या कसूर? उन्हें तो नीट की परीक्षा दोबारा देने का मौका तो नहीं मिलेगा ना। मौका किसको मिल रहा है? जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिन पर सवाल उठाए गए, उन्हीं को मौका मिला। अब छात्र दोबारा परीक्षा देंगे, उससे रैंकिंग फिर असर पड़ेगा। लेकिन इन सवालों के बीच में जो बड़ा सवाल दब गया है, जिसको नहीं पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स और ये जो नेक्सस है, जो धांधली हुई है, उसमें क्या करेगी फैसला सरकार? अगर वो लड़का जो फिर दोबारा एग्जाम देगा वो ज्यादा नंबर ले आएगा तो फिर क्या होगा? फिर कोई पूछा, कोई सवाल करेगा कि भाई एनटीए ने जो गलत फैसला लिया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मंत्री जी कार्रवाई करेंगे? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? बहुत तरह के सवाल है। जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा दी उन्होंने जो कहा उसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। एक छात्र ने बताया कि आपने पहले ग्रेस मार्क्स दिए ही क्यों? ग्रेस मार्क्स दिए ही क्यों? एनटीए से सवाल है। आपको ये तो पहले ही सोचना चाहिए था ना कि आपने देरी से परीक्षा शुरू होने के हिसाब से अगर ग्रेस मार्क्स दिया है तो जो छात्र समय पर परीक्षा हॉल में पहुंच गए उसमें उनका क्या दोष है? उनको भी नंबर दे दीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप समय पर पहुंच गए। छात्रों से बात करिए, सारी बात समझ में आएगी। एक छात्र कहता है, मुझे जो बताया उसको मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स के एक सवाल में गड़बड़ी हुई थी। अब आप देखिए कि फिजिक्स के एक सवाल में गड़बड़ी हुई थी, जिन बच्चों ने उस सवाल को छोड़ दिया था उनको तो 4 नंबर दिए गए और जिन छात्रों ने उस सवाल में से किसी एक विकल्प को चुना था उन्हें 5 नंबर दिए गए।
ये कहां से सही है? ग्रेस मार्क्स दिया क्यों गया और किससे पूछा, किसने परमिशन दी? यही से शक की बू आती है। अब सवाल उठता है कि एकाएक ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या आखिर बढ़ी कैसे? अगर नीट की परीक्षा दोबारा होती है, उसमें ग्रेस जिसको मिला था वो दोबारा देते हैं, तो एनटीए 1563 बच्चों का दोबारा से परीक्षा लेता है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो फिर क्या होगा? अब एनटीए जो तर्क दे रहा है, सुनिए। एनटीए का तर्क है ये है कि बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं क्या? आपको पता है कि पिछले साल तक जहां कुछ ही हजार बच्चे, मतलब बहुत कम बच्चे 650 नंबर लाते थे, और इस साल इतने नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 30,000 हो चुकी है। 30,000 छात्रों की बात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और आपको लगेगा ये पूरा नेक्सस है। ग्रेस मार्क्स तो एक बहाना है, उसके जरिए ये भांडा फोटा। एक छात्र ने मुझे बताया कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ही ये पूरी गड़बड़ी का जो सिस्टम है ये उजागर हुआ है, और इसी से गड़बड़ी हुई है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 1563 छात्रों को ही ग्रेस क्यों दिया गया, पहले इसका जवाब तो दीजिए। कोई नहीं कुछ बोल रहा है। आप समझे मेरी बात को कि 1563 छात्रों को ग्रेस मिलता है। अब ग्रेस की वजह से क्या है, 719 नंबर किसी को मिल गया। अब जब 719 नंबर ग्रेस नंबर मिला तो ये भांडा फूटा। अब चूंकि 719 नंबर मिल ही नहीं सकता है। अब जब कुछ छात्र गए कि ये ग्रेस मार्क्स कैसे मिला, पहले तो लोगों ने सवाल उठाया, धरना दिया, प्रदर्शन किया छात्रों ने। उसके बाद एनटीए ये बोलता है कि हाँ ये ग्रेस मार्क्स दिया गया था, क्योंकि कई जगह सेंटर्स पर एग्जाम लेट से शुरू हुआ था। ये तो बताया, लेकिन छात्र डिमांड कर रहे थे कि कुछ आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो किसी ने नहीं किया। फिर एनटीए चुप हो गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो फिर एनटीए यानी सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीधे रिपोर्ट करती है किसको, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मंत्री हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट में आकर के एक फॉर्मूला बनाता है, फॉर्मूला देता है, और उसी फॉर्मूला को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसने आदेश दिया कि आपने जिन छात्रों को, जिन बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, उसका दोबारा से एग्जाम लिया जाए। सवाल, चलिए एक सोल्यूशन तो होगा, कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बड़ा सवाल जब रिपोर्टर मंत्री जी से पूछ रहे थे लोग कि बताइए ये ग्रेस मार्क्स की बात कहां से आई, क्या आपके संज्ञान में था? चुप्पी। और जवाब क्या मिलता है? मंत्री जी का भाषण आप सोशल मीडिया पर जाकर सुनिए, या कुछ चैनल जरूर चलाए होंगे। उसमें बता रहे हैं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब इशारों में ये बता रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, हम उसके साथ हैं। वो कोई थोड़ी सी गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके प्रश्नों के उत्तर में जो बोला उसे तो यही समझ में आता है। मंत्री जी एनटीए के बचाव में लगे और छात्र सड़क पर है, और छात्र ही सड़क पर नहीं है, गार्जियन भी परेशान है। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है, जो नीट है, चाहे जी मेंस का एग्जाम होता है, एडवांस का एग्जाम होता है, या CUET का एग्जाम होता है, इसमें छात्र के साथ साथ जो गार्जियंस होते हैं उनकी भी उतनी ही भागीदारी होती है। एक तरह से तैयारी गार्जियन ज्यादा करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन देखिए कि मैंने आपको कई बार आगाह किया है कि जब मीडिया मर जाती है, मीडिया पंगु हो जाता है, मीडिया जब सरकारी हो जाता है, सरकार का पिट्ठू हो जाता है, तो इस तरह की खबरों को अंडर प्ले कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, बड़ी खबर, लेकिन खबर के पीछे ये नहीं पता कर पा रही है मीडिया कि ग्रेस मार्क्स देने की
ये जो आइडिया आया ये किसने दिया, और एक ही इंस्टीट्यूट को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सरकार क्या कर रही है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। और मीडिया चैनल में ये बात आपको नहीं बताई जाएगी, न दिखाई जाएगी, न सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, जिम्मेदार अधिकारियों से, कि क्या ग्रेस मार्क्स देने की जो बात आई उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। पहले तो इसका खुलासा होना चाहिए। और छात्रों का जो आरोप है कि एक ही सेंटर से कई छात्र निकल गए हैं, और ये जो अभी एग्जाम होगा, दोबारा एग्जाम होगा, इससे भी तो रैंकिंग का मामला गड़बड़ाएगा। ये सवाल मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये कहानी, ये स्टोरी, क्योंकि मीडिया में ये बात नहीं बताई जाती है। ये पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार का मामला है, छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ का मामला है। सरकार को चाहिए था कि कम से कम इसमें फौरन एक हाई लेवल की इंक्वायरी करे, जांच बैठाए, लेकिन जांच भी किसको दी गई है? जो एमटीए के जो हेड हैं, चेयरमैन है, या जो भी कहिए उनको, वही जांच करेंगे। तो एक प्रमुख जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, वो जांच करके क्या अपने ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो प्रमुख है, जोशी साहब हैं, वो अपने ही अधिकारियों को अपने ही फैसले को पलट देंगे या उस पर सवाल उठाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल पूछता है इंडिया लाइफ, क्योंकि मीडिया तो पता ही आपको क्या है। खैर, आप ये खबर को देखिए, ढूंढिए, पता करिए कि क्या आपने इस खबर से क्या समझे। क्या आपको लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, इसमें कोई साजिश है, और जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं और जो परीक्षा सेंटर बनाए जाते हैं उसमें भी कोई घालमेल है क्या? इन सब का खुलासा तभी हो सकता है जब एक हाई लेवल की इंक्वायरी हो, एक जांच कमेटी बैठे और उसकी रिपोर्ट समय पर आ जाए। क्योंकि हर साल छात्रों को ये एग्जाम देना पड़ता है, मतलब उसके सामने एक नया एग्जाम खड़ा हो जाता है। नमस्कार।